सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज 16 अगस्त और 18 अगस्त को यानी परसों तब्दीली हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान साहब के। बगैर किसी तवक्कुफ के मेहमानों का तारुफ करवाता हूं, उसके बाद आपको इमरान खान साहब के वादों की कुछ तफसील आपको दिखाएंगे और उन्हीं की ज़बानी सुनवाएंगे। और वो वादे आज कहाँ तक तकमील के मराहल में पहुंचे हैं, आप खुद फैसला कीजिएगा। मेरे साथ जो 3 ऑनरेबल शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। फर्रुख हबीब साहब ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे, सर आपका बहुत शुक्रिया। और नाज बरोच साहिबा ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर रही हैं टेलीफोन लाइन पे। नाज साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। चले जी, काउंटडाउन स्टार्ट करें इमरान खान साहब का। उन्होंने सबसे बड़ा नारा था इंसाफ, जिसकी वजह से लोगों को इमरान खान साहब से इश्क हुआ था। उन्होंने इंसाफ लाने के लिए क्या दावा किया था, वादा, ये सारे बातें हैं जो बतौर वज़ीर आज़म की, दिखाएं। इंशाल्लाह एक ऐसा निजाम लाएंगे कि 1 साल के अंदर केस का हल हो। 1 साल में केस का हल निकलना था, आज तक कोई ऐसा निजाम सामने नहीं आ सका। जो केसेस इमरान खान साहब के साल के आगाज में दायर हुए थे अदालतों में लोगों के, वो आज 2 साल बाद भी अदालतों में ही पड़े हुए। 50 लाख घरों के बारे में क्या कहा था? हमने बड़ा चैलेंज लिया, 50 लाख घर बनाने हैं, सस्ते घर 5 सालों के अंदर। इसके ऊपर पेशरफ्त चले जा रही है, लेकिन 50 लाख घर तो दरकिनार, अगले 3 साल में शायद 25 लाख घरों का भी वादा इमरान खान साहब का आज तक की सूरत हाल को अगर देखें तो वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पेशरफ्त हो रही है, लेकिन वो किस समत में हो रही है उसमें इबहाम मौजूद है। जनूबी पंजाब सूबे के बारे में, साउथ पंजाब का जो हमने फैसला किया कि ये इसका सूबा बनेगा, ये बिल्कुल बनना चाहिए। 12 करोड़ का पंजाब है, एक लाहौर से बैठ के 12 करोड़ का पंजाब की हुकूमत नहीं हो सकती सही तरह। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी फौरी तौर पर काम शुरू करेंगे। इसके ऊपर जबरदस्त काम हो चुका है, काफी पेशरफ्त हो गई है और ये सूबा वाकई बनता हुआ 2023 से पहले हमें नजर आ रहा है। तो इसमें परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर जा रही है। लेकिन ये तो इमरान खान साहब का वादा जनूबी पंजाब का याद है, लेकिन उनका एक और वादा भी था, उसको लोग याद नहीं कर रहे हैं गुज़श्ता 2 साल से, लेकिन हम आपको वो याद करवाएंगे, दिखाएं। जापान के अंदर 40 से ज्यादा सूबे, स्विट्जरलैंड की लाहौर जितनी आबादी है, 25 सूबे, सिर्फ हजारा ही नहीं, सारे पाकिस्तान में देखेंगे कि ज्यादा सूबे कैसे बन सकते हैं। इंशाअल्लाह हजारा सूबा और बाकी जो भी मुल्क में डिमांड है, इनको एक कमीशन के तहत आपके सामने लेके आएंगे। तो हजारा सूबे की तहरीक में बेचारे शहीद हुए, जो जख्मी हुए, तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है और उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देगी। इतना वाज़ेह मौक़िफ़ था हज़ारा सूबे के ऊपर इमरान खान साहब का। 7 साल से उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, अब मरकज में भी उनकी हुकूमत है, लेकिन हज़ारा सूबे पर काम टस से मस नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था कमीशन बनाऊंगा और सूबे भी जहां जहां, ये जबरदस्त मौक़िफ़ था। लेकिन सिर्फ एक जनूबी पंजाब सूबा है जिसके ऊपर काम चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा नए सूबों के हवाले से। आगे दिखाएं। हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। हम इंशाल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सबके लिए एक बराबर होगा। इसमें सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लगा, वो बिलाशुबा हट गया है, लेकिन जैसे फैसल वाडा साहब हैं, उन पर इल्ज़ाम है, केस इलेक्शन कमीशन में भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, लेकिन इमरान खान साहब जानते हैं आज तक फैसल वाडा साहब को नहीं हटाया गया काबीना से। आगे दिखाएं जी, सिविल सर्विसेज के बारे में क्या कहा था? सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, यानी हुकूमत पॉलिसी बनाएगी और अगर पॉलिसी को सिविल सर्विस उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी सही तरह, अगर सिविल सर्विस अपना काम नहीं करेगी, तो हम तो जो मर्जी पॉलिसीज बनाते जाएं। हम आपको जिस तरह बदकिस्मती से नौकरों की तरह रखा, कई सिविल सर्वेंट्स को ट्रीट किया गया, हम आपको इज्जत भी देंगे, कोई मुदाखलत भी नहीं करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको इंशाल्लाह टेन्योर की भी आपकी प्रोटेक्शन भी देंगे कि ये नहीं कि हर दूसरे दिन ट्रांसफर।
आपकी वो भी मदद करेंगे। लेकिन सजा और जजा का कानून लेके आएंगे सिविल सर्विसेज में, जो अच्छा काम करेगा उसको ऊपर तनख्वाहें भी आपकी ज्यादा बढ़ाएंगे। कोई खास सजा और जजा का निजाम नहीं आया। जो टेन्योर पोस्टिंग के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने दावा किया था, पंजाब उसका गवाह है कि 5 IG तब्दील हो चुके हैं, 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं और बेशुमार जो बाकी प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं उनकी तब्दीली, और फेडरल सेक्रेटरीज भी इसी तरह से सूरत हाल है। भाषा डैम के बारे में इस वक्त एक डैम बनाना तो अब नागुज़ीर हो गया है कि बादशाह डैम हमें हर कीमत पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ना बनाया तो आगे जाके हमें बहुत बड़े मसले आएंगे। हम आपको दोनों चीजें दिखा रहे हैं, जो अच्छे काम शुरू हो गए हैं वो भी, और जो नहीं हो पा रहे। तो भाषा डैम पे बिलाशुबा तामीराती काम शुरू हो गया, ये बहुत जबरदस्त पेशरफ्त है। आगे गवर्नर हाउसेस के बारे में क्या कहा? ये गवर्नर हाउसेस में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। किसी गवर्नर हाउस में से गवर्नर बाहर नहीं निकल सका। आज 2 साल के बाद हर गवर्नर हाउस अपने अपने गवर्नर के कब्जे में है। यह सूरत हाल है उसकी पेशरफ्त की। अगला दावा दिखाएं जी। पूरी ये जो हम ये कैंपेन चलाएंगे, अब ऑस्टेरिटी कैंपेन, सादगी की, ये चलती जाएगी मुसलसल। हम हर रोज आपको बताएंगे कि हमने अवाम का कितना पैसा बचाया। इसके ऊपर जरूर आगाज में पेशरफ्त हुई और हुकूमत ने इस साल भी दावा किया बजट डॉक्यूमेंट्स रिलीज करते वक्त कि हमने जो ऑस्टेरिटी कैंपेन है उसको कामयाबी से मुमकिन बनाया है। आगे दिखाएं जी। जो लूटा हुआ पैसा वापस लाना था। जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है। हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान। 2 साल हो गए, $1 भी वापस नहीं आ सका। मुराद सईद साहब ने $200 अरब कहे थे। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी, ये बतौर वज़ीर आज़म सब कुछ कहा था। ऑपोजिशन लीडर की बात मैं नहीं सुनवा रहा, ये सारे बयानात वज़ीर आज़म की हैसियत में जो उन्होंने कहे थे, पैसे वापस नहीं आ सके। कराची के बारे में एक बहुत बड़ा दावा था खान साहब का। कराची में पानी नहीं है, सब जानते हैं कि टैंकर माफिया आ गया है, वो लोग पानी देने पे पैसा बना रहे हैं। क्या हालात हैं कराची के। और ये जो मसला है पानी का, ये आज नहीं, ये देर से आता जा रहा था, किसी ने इसके ऊपर सोचा नहीं है। इसके ऊपर हम पूरी मिनिस्ट्री बना रहे हैं पानी के ऊपर और पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले शहरों में कैसे पानी। ये 19 अगस्त 2008 को हल्फ उठाने से अगले दिन कौम से वादा था प्राइम मिनिस्टर का। कराची से हमारे साथ है नाज बलोच साहब, वो बता सकेंगी कि कराची में कौन सा पानी का मुआवजा इमरान खान साहब ने वहां पे दिखाया है। नेक्स्ट, जो पुलिस, सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब का वादा हमेशा नारा रहा, जिसके ऊपर लोग उनके फरेफ्ता हुए, उनके ऊपर दीवानावार लोगों ने वोट किए, वो पुलिस थी। दिखाएं। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें, जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। और पुलिस की कारकर्दगी की हालत यह है कि 19-20 का भी अगर फर्क नजर आ जाता तो हम तालियां बजाते और हम कहते हैं कि अगले 3 साल में हमें मजीद फर्क नजर आएगा। 19-20 का फर्क भी पंजाब के अंदर हमें पुलिस में नजर नहीं आया, बल्कि पुलिस ने वो वाकयात दोबारा से दोहराए, जैसे सानिया साहिवाल जैसा वाकया है, जिस पर माजी में हम तनकीद करते थे कि पुलिस गुमाश्ता बन के जुल्म और बर्बरियत ढाती है। वही काम आज भी हमें नजर आ रहा है। एजुकेशन के बारे में खान साहब का मौकिफ क्या था? प्राइवेट स्कूलों को दावत दें कि जो गवर्नमेंट स्कूल की प्रेमिसेस हैं, जब वो गवर्नमेंट स्कूल का टाइम खत्म हो तो प्राइवेट स्कूल के जो भी आना चाहता है वो किराए पे लेके तो वहां फिर वो क्लासेस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी है। हमने अपने 2.25 करोड़ बच्चे जो बाहर पढ़े हैं, हमने ये जुल्म नहीं होने देना अपनी कौम से। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। मेरी जो कोई इस वक्त सिवाय इसके एजुकेशन रिफॉर्म्स में कि सिलेबस जो है उसको यकसा किया जा रहा है, शफकत महमूद उस पर ब्रीफ करते रहेंगे, अच्छा काम है। लेकिन जो सरकारी स्कूलों की यूटिलाइजेशन थी उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका। जो 2.5 करोड़ बच्चों को हंगामी बुनियादों पर एक इनकलाबी इकदाम आना चाहिए था, वो नहीं आ सका। आज भी करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सरकारी अस्पताल, इमरान खान साहब के दिल की बात थी, वो क्या कहते थे, दिखाएं। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है और उसके लिए मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है। मैं जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूं कि पंजाब के अस्पतालों के अंदर सूरत हाल कोई खास बेहतर नहीं हो सकी है। वही मसाइल हैं जो माजी में थे, तकरीबन कमोबेश। अगर किसी एक आध अस्पताल में सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन मजमूई तौर पर तासुर हेल्थ का वही है, हेल्थ केयर सिस्टम का जो माजी में था, जिस पर खान साहब तनकीद करते थे। एक और खान साहब का वादा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, उन्होंने क्या हशर किया लोकल गवर्नमेंट का, दिखाएं। कहीं भी दुनिया में एमएनए और एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलते। हाँ, वो उनकी आवाज हो सकती है, लेकिन बता सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट होती है बल्दियात में। तो हमने बल्दियाती निज़ाम को बेहतरीन करना है। सारी दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे हैं उनका बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम है।
हमेशा ये डेवलपमेंट फंड्स देने के मुखालिफ थे, लेकिन डेवलपमेंट फंड्स इस हुकूमत के दौर में भी दिए जा रहे हैं। और लोकल गवर्नमेंट के चैंपियन थे इमरान खान साहब। गुज़श्ता 2 साल से पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को नए निज़ाम लाने के बहाने या जवाब की सूरत में उनको मुअत्तल कर रखा है। यह भी हो सकता था कि जब तक नया निज़ाम नहीं आता, कम से कम उनको तो काम करने दिया जाता। ना नया निज़ाम आ सका, ना नया इलेक्शन हो सके, और जो पहले से बेचारे मुंतखब लोग थे उनके ऊपर भी शब खून मारा गया। आखिर में इमरान खान साहब ने नैब के बारे में क्या कहा था, दिखाएं। इंशाल्लाह नैब चेयरमैन से मीटिंग करूंगा। किसी किस्म की उनको मदद चाहिए, उनको हमारे से मैन पावर चाहिए, उनको फंड चाहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे उनको पावरफुल बनाने के लिए। इस वक्त तक तो दौर जारी है कि जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हमें बजट मिल जाए। एक तरफ वो लोग जो इस वक्त नैब के रेडार पर हैं या जिनके केसेस चल रहे हैं, उनके वकलाए कराम को आप देखें, उनकी फीसें करोड़ों में, और फिर जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, तो आप उनसे कैसे तवक्को करेंगे कि जी उनकी परफॉर्मेंस जो मारकतुल्लाह हो, 1250 रेफरेंस हो और 25 जज साहबान हो, तो फिर आप मुरद इल्जाम नैब को तो न ठहराए ना जी। राइट जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं नैब से मिलकर चेयरमैन से और जो शिकायत होगी दूर करूंगा ताकि अकाउंटेबिलिटी एक्सपर्टाइट हो। लेकिन ये उनके वजीर आजम बनने के और इस दावे के 8 महीने के बाद चेयरमैन नैब शिकवा कर रहे हैं, और वो आज तक ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें नहीं दी जा रही। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहना पड़ा है कि आप खुदारा जज बढ़ाएं और 25 से 120 जज करें। ये काम एग्जेक्टिव का था, उन्होंने नहीं किया। ये एक सूरत हाल थी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सर तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन आपकी नज़र में अच्छा काम कौन सा हो सका है 2 सालों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज मुझे जवाब देने की बिल्कुल अब जरूरत नहीं है। जो कुछ आपने सुना दिया है, जो कुछ हमने सुना है, ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुख्तलिफ टॉक शो में हम मुख्तलिफ अमूर पे ये बातें किया करते थे, लेकिन आपने बड़े सीक्वेंस के साथ ये सारी बातें सुनाई। और वो बातें जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ ले लिया है, उसके बाद उन्होंने कौम से वादा किया था, और हम सबको अभी तक इसका इंतजार था कि इस राइट डायरेक्शन में कोई मामला शुरू। मुझे कुछ एक एरिया भी ऐसा नहीं लगा जिसमें कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब सबसे पहले आपने शुरू किया कि उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड लेजिस्लेशन करेंगे, फौरी और सस्ता इंसाफ लोगों को दिलाएंगे, इसके लिए मैं बहुत रिकॉर्ड कानून साजी करूँगा। पिछले अब 2 साल से ऊपर हो गया है, ना तो वो खुद तशरीफ लाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ना ही कोई रिकॉर्ड कानून साजी हुई है। फैटेफ के बिलों के अलावा आपने देख लिया कि कोई एक कानून साजी भी ऐसी नहीं है जिससे ये पता चल सके कि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक साथ वादा ये भी किया था कि मैं खुद आया करूंगा पार्लियामेंट में और 0 क्वेश्चन होगा, और जिस तरह वेस्ट मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर आके जवाब देता है इस तरह जवाब देगा। आप हैरान रह गए कि 2 सालों में प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस में सिर्फ एक दफा आए हैं, एक दफा। उसके बाद उनको टाइम नहीं मिला कि वो उस पार्लियामेंट में जहाँ से वो ताकत लेके जाते हैं, उस पार्लियामेंट जो सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे सॉवरन अदारा है उसके पास जाए। बाकी घरों का आपने बता दिया है, बाकी रिफॉर्म्स का आपने बता दिया है, बाकी सारी चीजें बता दी। हम ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद या तो अंदाजा नहीं था कि ये चीजें करने के लिए टीम चाहिए होती है, या फिर उनका ख्याल था कि मैं ऐसी बातें जरूर कर जाऊंगा और फिर अपना वक्त पर देखेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई टीम थी, मेरा नहीं ख्याल उस टीम के पास कोई विजन था। मेरा भी ख्याल है कि ना ही कोई फॉलो अप है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्पीच तो जरूर हो जाती है, लेकिन फिर अपनी उस स्पीच के ऊपर कोई ऐसा फॉलो अप नहीं है कि वो 2 महीने बाद या 4 महीने बाद बताएं कि मैंने कौन से वादा किया था कि मैं ये काम करूंगा, तो ये काम कहाँ तक पहुंचा है। तो इसलिए जो नजर आ रहा है वो अभी तक कोई ऐसी बेहतरी की चीज नजर नहीं आ रही है। ना इकॉनमी नजर आ रही है, ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना घर बनने जा रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी बनेगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ना गवर्नर हाउस छोड़ने के लिए तैयार है। देखें, एक बड़ी बात हमेशा हम कहा करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हमेशा से बहुत अच्छी होती है जी। ये इमरान खान साहब उस वक्त इसे सेल करते थे जाकर पंजाब के अंदर। हम कहते थे कि ये मैं खैबर पख्तूनख्वा से है, मैं जानता हूँ, हमारी हिस्ट्री, हमारी पुलिस, हमारी वहाँ की रवायात है। तो वही आईजी साहब जब उनको लेके गए पंजाब में, उनको पोजीशन दिया, 3 महीने से ज्यादा वो अपनी पोजीशन रिटेन नहीं कर सके, उन्हें घर जाना पड़ा। सबसे ज्यादा वो कहते थे कि मैं पुलिस में रिफॉर्म लाऊंगा, मैं ब्यूरोक्रेसी का टेन्योर फिक्स करूंगा। पंजाब के आईजी देख लें, पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज आप देख लें, पंजाब के बाकी चीजें देख लें, पंजाब की गवर्नेंस देख लें, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस देख लें। ये वो बड़े सीरियस क्वेश्चन है
जो बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर साहब कहते तो जरूर रहे, लेकिन बहुत साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि किसी एक एरिया में भी पेशरफ्त भी नहीं हुई। अमल होना या उस पर बहुत ज्यादा होना, जो दो बातें आपने कही है, मैं उस पर भी बड़ी पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है, ना डैम के मामले में भी और ना हाउसिंग घर बनाने में। एक हाउसिंग अथॉरिटी जरूर बना दी गई है, लेकिन अमली तो अभी तक काम होने बाकी। राइट। नाज बलोच साहबा, प्राइम मिनिस्टर की इंटेंट कहा जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अक्सरियत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑपोजिशन बहुत मजबूत है, नंबर्स उनके पास नहीं है, फाइनेंशियली वो कहते हैं कि खजाना दिवालिया हो चुका हुआ है, ये कुछ छोड़ के नहीं गया पाकिस्तान के पल्ले, मैं कहां से करूं। अब ये उनकी कंस्ट्रेंट्स हैं जो वो रखते हैं बार बार रिजर्वेशंस को आम के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि 2 साल की जो हुकूमत है उसमें काफी मौका होता है एक पॉलिटिकल पार्टी के पास जो हुकूमत में आती है कि वो अपने किए हुए जो वादे हैं उनकी कम से कम बिगिनिंग स्टार्ट कर ले, उनकी इब्तिदा कर ले। तो उसमें अगर हम देखें, और ये जो बयानिया आ रहा है हुकूमत का कि जिस हालत में हमें देकर गए थे, तो जिस हालत में हुकूमत पाकिस्तान जिस माशी एतबार से जिस हालत में था, उससे तो बाहर निकालने के लिए इन्होंने कहा था हम आ रहे हैं, कि जिस दिन हम आएंगे अरबों रुपए मुंह पे मारेंगे IMF के। उन्होंने तो कहा था कि रोटी सस्ती होगी, महंगी होगी जान। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी खत्म होगी और लोगों को घर होंगे, 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ घर और 50 लाख नौकरियां हम लोगों को देंगे। तो उस एतबार से अगर आप देखें तो इन्होंने एक काम भी, ना तो एक घर इन्होंने बनाया, ना इन्होंने एक नौकरी दी। हाँ, अलबत्ता बेरोजगारी उरूज पे है। और GDP आप ये देखने चले, आप कुछ ना करते 2 साल में, आप एक कदम भी आगे ना बढ़ते, लेकिन आप पीछे तो ना बढ़ते। जो पीछे रिवर्स गेयर में ये हुकूमत गई है, आप देखते मिली हुई GDP, जिनको ये करप्ट और माफिया और चोर और लुटेरा कहते थे, 5.8 पे GDP मिली थी इनको, आज -2 पे पहुंच गई है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? डॉलर 120 पे था, 120, 120, 123 से 167 तक आप डॉलर को लेकर चले, वो भी रहने थे। आप कहते हैं आर्टिफिशियली होल्ड करके करेंसी को रखा था। मुझे बताएं, कर्जों में जो इजाफा हुआ है वो 70 सालों की तारीख में इतना कर्जा किसी हुकूमत ने नहीं लिया जितना इन्होंने 2 साल के अंदर ले लिया। चले इस बात को भी रहने देते हैं। जो इन्होंने सूद की बात की, ये जो बात इन्होंने वादा इन्होंने क्या किया कि हम मदीने की फलाही रियासत की तरह एक रियासत बनाएंगे पाकिस्तान को, जहाँ पे इंसाफ होगा, अदल होगा, तो वहाँ पे तो सूद का तस्वर भी नहीं था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 7.5 से इंटरेस्ट रेट, बल्कि 5.5 से इंटरेस्ट रेट को जाके पहुंचा दिया आपने। तो आपने तो बेहतर करना था, आप और बदतर करके, खराब करके, अब तो इनकी जो हालत है, ये जहाँ पे इनको इकोनॉमी मिली थी वहां तक ही पहुंचा दे तो हम इनको सलाम करेंगे। अगर ये वहां तक ही पहुंचा दे जिस हालत में इनको इकोनॉमी मिली थी, जिनको ये चोर, डाकू, डकैत, लुटेरा कहते थे, 5 रुपए की रोटी छोड़कर आपको गए थे, 15 रुपए से 20 रुपए तक रोटी हो गई है। दवाओं की कीमतों में 400% इजाफा, इतना जुल्म। पेंशन के अंदर आपने इजाफा नहीं किया। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज़ईफ हैं, जिनको दवाओं की जरूरत होती है, जो पेंशनर्स हैं, आप उनके ऊपर इतना जुल्म, पेंशन में इजाफा कर रहे हैं। अलबत्ता दवाओं की कीमतों में 400% इजाफा करके अगले साल फिर 20% इजाफा आपने कर दिया। फिर आप मुझे बताएं पेट्रोल का बहरान, फिर आप मुझे बताएं चीनी का बहरान, फिर मुझे बताइए कि जो आटा चोरी और चीनी चोरी, ये सब कौन कर रहा है? 7 साल के अंदर एक BRT आपसे नहीं, आपने BRT बना ली, चले, आपने उसका भी हमें मुबारकबाद देने का मौका नहीं दिया। पहले ही दिन बसें खराब हो गई BRT की। फिर ये कहते हैं कि जिस सिंध हुकूमत यूं है वो यूं है। रोजगार का क्या जस्टिफिकेशन है? 2 साल आपने वसीम अकरम प्लस के हवाले मुल्क उठा के दे दिया। आपने कहा वो अंडर ट्रेनिंग है। ये कि क्रिकेट का मैच लगा हुआ है कि आप अंडर ट्रेनिंग जो है लोगों को लेकर आ रहे हैं और उनको नेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप? ये इज इट अ जोक? आपने मुल्क पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी, चले, आपने भी काफी लंबी चार्जशीट कर दिया। फिर आपने जो साउथ पंजाब की बात की, साउथ पंजाब की बात इन्होंने वादा किया था कि दे न सके, आप कराची को इख्तियारात अपने हाथों में लेने की बात कर रहे हैं। तो मैं कराची में मैं आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन फरूख हबीब साहब को मेरा ख्याल, देखिए 2 साल में अमीर अब्बास, देखिए 2 साल के अंदर मुझे अफसोस के साथ, मुझे दुख होता है, अफसोस होता है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि ये कोई अच्छा काम करे, ऑनेस्टली ये अच्छा काम करे, हम अप्रिशिएट बिल्कुल ठीक है। फरूख हबीब साहब, हम भी यही चाहते हैं और पूरी कौम ये दुआ गो है कि इमरान खान साहब कामयाब हो जाएं, कि अगर वो कामयाब होंगे, अच्छी बातें करते थे, वो हो जाएंगी तो पाकिस्तान का फायदा है और हमें उनकी इंटेंट पे भी कोई शक नहीं है।
हम अभी भी उनको शक का फायदा देते हैं कि उनकी नीयत ठीक है, वो करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा ये तो बताया जाए ना सर। देखिए बात यह है अमीर, आपने बड़ी अच्छी बात की, जो चीजें आपने शुरू में भी दिखाई, आपने यकीनन जितनी चीजों की तरफ आपने इशारा किया या खान साहब ने उनको ठीक करने के हवाले से जो कौम से वादे किए हैं, वो तो मुंह बोलता सबूत है इनकी नाकामियों का कि ये अपनी मौजूद जब इनको हुकूमत मिली, 3 बार इनको बारियां लगी, इनकी मौके मिले, ये वो नहीं कर सके। और मुझे खुशी है कि चाहे नवाब हैं, चाहे वो हमारे अब्बासी साहब जो हैं, जावेद अब्बासी साहब हैं, उन्होंने बात की, इन सबको तवक्कुआत जो हैं वो हमारे से हैं। और आपने बात की अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो सूबों के हवाले से, तो आपके इल्म में है कि जो वादे, ये सिर्फ वादे करते रहे, करारदादें पास करते रहे साउथ पंजाब के हवाले से, हमने अमली तौर के ऊपर वहां पर साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी बना दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हैं, उसके पास चीफ सेक्रेटरी की पावर है, 16 सेक्रेटरी जो हैं वहां पर बैठ रहे हैं। जो साउथ पंजाब के लोग हैं उनको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आज बातें वो करते हैं जिनका मरकज लाहौर था, जिन्होंने 650 अरब रुपया सिर्फ लाहौर के अंदर खर्च किया, बाकी पूरे पंजाब को इन्होंने पीछे डाल दिया। आज हमें बातें वो कर रहे हैं जिनके अपने 10 साल वजीर आला जो है वो काइम अली शाह जैसे लोग रहे, ठीक है, जहाँ जिनको नींद का पता होता था ना जिनको जागने का पता होता था, पीछे से हुकूमत जो है वो पता नहीं कौन लोग चला रहे होते थे। अब मामला ये है कि हाउसिंग के ऊपर 2 साल के अंदर हुकूमत ने बेशुमार पेशरफ्त की। फोरक्लोजर लॉस का जो केस था वो आपका लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हम कामयाब हुए। आज जो है वो आपके बैंकों को स्ट्रीमलाइन किया है कि वो आकर आम आदमी को कर्ज फराहम करें, ताकि जो आदमी 5,000, 10,000, 15,000 रुपए माहवार किराए के घर के अंदर रहता है, उतने ही पैसों से वो अपनी इकसात देकर और सस्ते घर की छत बना सकता है। हुकूमत ने 30 अरब रुपया इस साल जो है वो सब्सिडी पहले 1 लाख घरों के लिए रखी है, जिसमें फी घर 3 लाख रुपया हुकूमत सब्सिडी देगी। हुकूमत ने पूरे इस सेक्टर को जो है वो उठा के रख दिया है, जिसको ये तबाह बर्बाद करके गए थे। अब आप आ जाएं, इन्होंने बात की पानी के हवाले से। मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ तो जो है वो वजीर आजम जो है वो 90 के अंदर भी नवाज शरीफ वजीर आजम बने, नवाज शरीफ 97 में भी वजीर आजम बने, नवाज शरीफ 2013 में भी वजीर आजम बने, फिर इनकी मुसलसल 5 साल हुकूमत रही। कोई एक डैम बनाने की या उस पर काम शुरू कराने की इनके अंदर जरूरत नहीं हुई। आज जो है वो सिर्फ दिया मीर भाषा डैम के ऊपर काम नहीं शुरू हुआ, मोहम्मद डैम पे काम शुरू हो रहा है। बिल्कुल 11 हाइडल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे 12,000 मेगावाट बिजली आएगी। मुझे आप ये बताएं कि किस वजीर आजम के अंदर जरूरत हुई? पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर IPPs लगे, इनके बड़े बड़े स्कैंडल्स बने। वो कार के स्कैंडल जो टर्की का इतना बड़ा हमारे ऊपर जुर्माना हुआ, वो वजीर आजम साहब ने उनसे बात करके उस जुर्माने से पाकिस्तान को निजात हासिल करवाई। आप मुझे बताएं कि IPPs के साथ माहदे रीनिगोशिएट किए हैं, इनकी पार्टनरशिपें थी उनके साथ, इन्होंने कमीशनें ली थी, ये उनको डॉलर रेट के ऊपर कमिटमेंट की इन्होंने। कैपेसिटी चार्जेस, बिजली घर चलेंगे नहीं, कैपेसिटी चार्जेस देंगे। आज हमने रीनिगोशिएट किया उन वादों को। जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं उनको डॉलर के अंदर रिटर्न वापस नहीं किया जाएगा, उनको पाकिस्तानी रुपयों में वापस किए जाएंगे पैसे। उनका रिटर्न रेट कम किया। फिर आपने कहा शुगर माफिया तो आप परवान चढ़वाने वाले हैं। नवाज शरीफ सबसे बड़े जो है वो शरीफ खानदान शुगर माफिया का बेनिफिशियरी रहा है। 11 शुगर मिलें जो है वो ओमनी ग्रुप की हैं। ये दे देना, आज भी 50 रुपए में किलो में देना चीनी, ये क्यों नहीं बेचते अवाम को? इनको अवाम का दर्द का इतना एहसास है तो अपनी शुगर मिलों से 50 रुपए किलो चीनी बेचे ना। सर 50 तो दूर है, 70 रुपए में बेच दे कोई, 70 में नहीं बेच दे, 70 बेच देना। अब मामला ये है, अब मुझे जरा आपने लंबी बात की ना, मुझे जरा एक्सप्लेन करने देते ना। देखें बात ये है, तनकीद कर लेना बड़ा आसान होता है। इनको इतनी बारियों के मौके मिले, इन्होंने क्या डिलीवर किया? इकानमी जो है ये आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट लेड जो है इनकी ग्रोथ थी। जो हमें जो ग्रोथ की बात करते हैं, ये मांगे तांगे की ग्रोथ थी। अमीर अब्बास साहब आपका सामने कैमरामैन जो है ये उधार लेके अपने घर के बाहर गाड़ी खरीद ले, AC लगा ले किस्तों पे लेके, और बाद में के जनाब मैं तो बहुत अमीर हो गया हूँ, मेरे तो हालात तब्दील हो गए हैं। जबकि हर चीज जो है वो इसकी आमदन में इजाफा नहीं हुआ, ये इसने कर्ज लेकर हासिल की है। इसी तरीके से इस मुल्क की इकोनॉमी को चलाया गया। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो बैलेंस था, आप देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में 23 अरब डॉलर एक्सपोर्ट थी, PMLN ने उससे भी 3 अरब डॉलर कम कर दी। एक ब्रेक आपकी इजाजत से ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इकोनॉमी के ऊपर कम से कम मैं कोई क्वेश्चन आपसे नहीं कर रहा, वो अपोजिशन का राइट है, वो जारी बात करें। मैं तो वो इश्यूज आपके सामने रख रहा हूं कि जो डूएबल हैं, जिनके लिए ना IMF की जरूरत थी, ना वर्ल्ड बैंक की जरूरत थी, ना शायद 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी, उनके लिए तो विल चाहिए थी।
जो जिन मंसूबों में विल से काम हो सकता था वो भी नहीं हो पाया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्बासी साहब, सर भाषा डैम की बात आप कर रहे हैं, जनूबी पंजाब सूबे की भी बात हुई। भाषा डैम जो ये तो ज़ियाउल हक के ज़माने से चला आ रहा था, उस पर आपकी हुकूमत की भी पेशरफ थी, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ किया, लेकिन संगे बुनियाद रखने का, तामीर के आगाज़ का क्रेडिट तो इमरान खान को जाएगा ना। इसी तरह से जनूबी पंजाब सूबा, ये भी 30 साल 35 साल से हम सुन रहे हैं इस पर सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी ने करारदाद इसके ऊपर मंजूर की, आपके ज़माने में पंजाब असम्बली में शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में करारदाद मंजूर हुई, लेकिन पेशरफ तो अभी हुई ना, इसका क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा सर। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि फरेग हबीब साहब ने वो सारे ताने जो हमेशा से हमें देते थे, इस प्रोग्राम में भी वो सारे ताने उन्होंने दोहराए। हबीब साहब, आज सवाल ये नहीं है, कहते हैं हम नालायक थे, हम कहते हैं हम नहीं कर सके, हम कहते हैं आपने कहा था कि ये काम करें। जो वादे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने वादे किए थे कौम से, वो हमारे खाते में ना डाले ना। उन्होंने कहा था ये काम मैं करूंगा। आज उन सवाल जो हैं वो सवाल उठाए गए हैं और उनका हम जवाब देने निकले थे, जिसको एक भी टच आपने नहीं किया। अभी जो आपने सवाल पूछा जी, देखें भाषा डैम के लिए लैंड एक्विजिशन की सारी मुस्लिम लीग नून ने की थी और वो सारा पैसा दे के गए थे। आप ये किसी से भी पूछ लें कि लैंड एक्वायर हो गई थी, ये सबसे मुश्किल प्रोसेस किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के ये लिखा। और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है फिगर, लेकिन 100 रुपये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं फिगर नहीं कोट करूंगा इसलिए कि मुमकिन है कि मेरी फिगर पूरी तरह है, लेकिन वो लैंड एक्विजिशन के सारे पैसे हम दे के गए थे, इससे टेंडर स्टेज पे था। जी मैं इस बात को एंडोर्स करूंगा, लैंड एक्वायर भी करके गए थे और डिस्प्यूट भी काफी हद तक रिजॉल्व कर गए थे आप लोग। और बड़े डिस्प्यूट थे, उसके लिए कमीशन बनाए गए थे, वो साल हो गए थे। अब चूंकि प्रोसेस था, टेंडरिंग प्रोसेस, वो बाद में मुकम्मल हुआ। अगर इमरान खान साहब डैम बनाएंगे, उसके लिए पैसे करें, लेकिन हम ये भी पूछने का हक रखते हैं कि वो आपने एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हुआ करते थे जिन्होंने कहा था कि मैं डैम बनाने की अपनी जिम्मेदारी लूंगा। सारी दुनिया में वो घूमे, या हुकूमत के वज़रा उसके साथ घूमे, उन्होंने कहा था कि हमने अरबों रुपया इकट्ठा किया डैम बनाने के लिए। हम जब ये सवाल पूछते हैं वो पैसा कहाँ गया जो इकट्ठा किया था, वो कितना पैसा था, वो पैसा हमें बताया जाए, कौन को बताया जाए वो किधर गया था ना। हुकूमत उस पर बोलती है, वो चीफ जस्टिस साहब कहीं सामने नहीं आ रहे, तो इसका जवाब नहीं देता। तो ये हमारा हक है। ये जो साउथ पंजाब की आपने बात की है, काश ये सिंसियरिटी के साथ लेजिस्लेशन लाते, ये सुबह नहीं बन सका। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ ये एक और बहुत बड़ी ज्यादती है उस इलाके के लोगों के साथ कि उनके कह दिया जाए कि हम वहाँ एक अफसर बिठा दें, उस अफसर के बैठने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। कैबिनेट मीटिंग यहाँ होगी, उनका अपना कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, उनकी अपना कोई मिनिस्टर नहीं होगा, उनकी अपनी असेंबली नहीं होगी। आप क्या बात हमें समझा रहे हैं? हमें ये बातें नहीं समझ है कि आप कह देंगे जी आज वहां सुन लेगा हर काम, फिर भी लाहौर में आएगा, लाहौर की कैबिनेट के पास आएगा, लाहौर के वज़रा के पास आएगा, लाहौर में आएगा, हल करेगा, लाहौर चीफ सेक्रेटरी हल करेगा। आप अगर सिंसियरिटी होती और सुबह बनाते, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए थी, वो आईनी अमेंडमेंट करके आप सुबह बनाते। और सुबह के पास हम आपको भी पता है कि सुबह जब बनते तो उनके पास अपने इख्तियारात होते हैं, उनकी अपनी असेंबली होती है, वो अपने लेजिस्लेशन करते हैं, वो सारे अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। ये कोई चीज नहीं हुई है। ये लोगों को अगर ये धोखा ये दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी जाती है। इससे बेहतर था कि वो कहते हैं कि हम नहीं कर सके, हमारे पास अददी तादाद नहीं है, हम लेजिस्लेशन करना नहीं चाहते। लेकिन ये सारा ले लेना कि हमने उस वहां साउथ पंजाब के लिए कुछ किया है, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। डिमांड सूबे की थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी वहां पे एक वाइस राय बिठा दिया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, लेकिन सूबा नहीं बना। खैर नाज बोलो, सब एक जगह होता था, पहले वहां भी हुआ करेगा और लोग वहां भी रोकते रहेंगे और फिर लाहौर भी रोकते रहेंगे। एक पोस्ट ऑफिस बड़ा और क्रिएट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। नाज बलोच साहबा, देखिए शुगर माफिया है पाकिस्तान में, गंदम माफिया है पाकिस्तान में, IPPs माफिया हैं। इन माफियाज के खिलाफ माजी में तो किसी ने कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाया, माजी में तो इनको किसी ने कंटेस्ट नहीं किया। ये कीमतें बढ़ाते थे तो इनकी मर्जी थी, घटाते थे तो इनकी मेहरबानी थी। इस हुकूमत ने टक्कर तो ली है इनसे। देखिए, जितना आप जो बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो हम सब चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए,
लेकिन एक आमिर के दौर का ड्रकोनियन जो कानून नैब के तहत जिस तरह विच हंटिंग करके, ये तो अदालतों ने एडमिट किया है, अदालतों के रिमार्क्स आए हैं। जस्टिस बाकर के रिमार्क्स जो है वो ये एक रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये एक हकीकत है कि सिर्फ एक तरफा अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आम ट्विस्टिंग की जा रही है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। लोगों को खामोश रहने के लिए ताकि ऑपोजिशन चुप हो जाए, उस डाले जा रहे हैं जो कि बनते भी नहीं हैं। और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो इस वक्त काबीना में बैठे हुए वो लोग जो चीनी माफिया, जो मिल माफिया, जो गंदम माफिया, आटा माफिया, वो लोग जिनकी शुगर मिले हैं, जिन्होंने जो है ये एक्सपोर्ट करने ईसीडी की फैसलों के खिलाफ वर्जी करते हुए गंदम एक्सपोर्ट किया, उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कब शुरू होगी? अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। और जिनको आप चीनी माफिया ये कह रहे हैं तो उनके दौर में तो फिर भी देखिए चीनी सस्ती थी, आवाम की पहुंच में थी। अब तो चीनी महंगा, लोग 10 किलो आटे की थैली जो है वो लेने को तरस गए हैं, तो रोटी महंगी कर दी आपने। तो मुझे बताइए फिर आप माफिया चिल्लाते अच्छे नहीं लगते। आज फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी खुद फ्लोर पे खड़े होके कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता कि गंदम कहाँ चला गया, कैसे। तो आपके होते हुए चीजें गायब हो रही हैं, चोरी हो रही है, गंदम का एक्सपोर्ट हो रहा है और पीसीसी के फैसलों के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ये सब किस तरह से हो रहा है? फिर आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो इन्होंने आवाम के ऊपर महंगा टीका बिजली का लगाया है, जो लोगों के साथ बिलों की मद में इजाफी चार्जेस जो लोगों से चार्ज कर रहे हैं, सही है, उसके जिम्मेदार जो शख्स हर दौर में मिनिस्टर रहता है बिजली का, जो शख्स हर दौर में उमर अय्यूब मिनिस्टर रहता है, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो, हर दौर में बिजली का वजीर रहने वाला शख्स आज बैठ के पिछली हुकूमतों को गालियां अगर दे रहा है अंदर उसके प्लानिंग के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमतों को आज कल ही किसी और के साथ बैठे होंगे और ये पीटीआई को गालियां दे रहे होंगे कि इनकी वजह से सारे मामला हुए। वैसे ये उमर अय्यूब साहब के बारे में तो ये आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो सकती है कि वो कल को अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ना आई तो हो सकता है वो किसी और के साथ बैठे हो। अच्छा फारूक हबीब साहब, देखिए इसमें जो आपने बहुत कुछ बताया कि जी हमने ये किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई जो आपने नहीं किया, क्या इसके ऊपर कोई कथारसिस हो रहा है? 2 साल हो गया, 40% अरसा हुकूमत गुजर गया है, 60% बाकी है। क्या सोचा है पार्टी ने बैठ के भाई ये जो नहीं हुआ ये क्यों नहीं हुआ? देखिए बात ये है कि जितनी चीज़ों की तरफ आपने भी हवाला दिया, इन्होंने बात की, मुझे पहले ये बताएं कि इस वक्त जो है सूबा पंजाब के अंदर 860 रुपए में आटे का थैला मिल रहा है जो हुकूमत गंदम फराहम कर रही है। हर साल अक्टूबर के अंदर गंदम रिलीज की जाती थी, इस साल जुलाई में कर रहे हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा इस वक्त गंदम का रेट ज्यादा है, आटे का रेट ज्यादा है, वो सूबा सिंध में। आप मुझे बताएं कि 13 अरब रुपए की गंदम सिंध के अंदर चोरी हो गई। इनकी साई सरकार जो है वहां पर सोई रही है। ये ओमनी ग्रुप को 4-4 अरब रुपए की सब्सिडी दे देते हैं। आज इनको सुप्रीम कोर्ट के हवाले जजेस के नजर आते हैं, जो इनको नैब के हवाले से नजर आते हैं। चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं इनके बारे में कि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जो कराची का इन लोगों ने हशर नशर किया वहां पर वो आपके सामने है कि 250 अरब रुपया ये कराची से टैक्स जमा करते हैं और 3 अरब रुपया कराची की सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इस साल इन्होंने रखा है, जबकि 4 अरब रुपए के ये वीगो डाले खरीद रहे हैं जो इनके प्रोटोकॉलों में इस्तेमाल होने हैं। मुझे आप ये बताएं ना, एक कोर्ट ने कहा था कि डायन भी साथ घर छोड़ देती है। जब लाड़काना के अंदर अरबों रुपए का मामला निकला उसके उधर डेवलपमेंट के अंदर, तो सिंध के अंदर भी तो 12 साल से इनकी हुकूमत है, वहां भी तो इन्होंने जवाब देना है। वहां तो किसी को ये जवाब देने को तैयार नहीं है। इनको इमरान खान की 2 साल की हुकूमत नजर आती है। हमने तो बेशुमार जो है वहां पर इकदाम किए। कराची का अमन बहाल करना हो रेंजर्स को आना पड़ता है, कराची से पानी निकालना हो तो वहां पर एनडीएमए को आना पड़ता है। तो वहां पर इनकी हुकूमत की क्या अहली है? कहाँ है इनका बल्दियात का महकमा? कहाँ है इनके वजीर आला? कहाँ है बिलावल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? सवाए उनको जो है वो बातों के अलावा और कुछ इनकी तवज्जो नहीं है। लेकिन वो जो इमरान खान साहब ने कहा था पानी पहुंचाने का कराची में वादा, अगर इनका था तो वादा आपका भी था। देखें बात ये है, जो K4 का मंसूबा है, अमीर थोड़ी इस पे भी रिसर्च करें, स्टडी करें। आपने बहुत रिसर्च करके प्रोग्राम करते हैं। K4 के मंसूबे के अंदर वफाक अपना पूरा शेयर दे चुका हुआ है, लेकिन वो पानी का मंसूबा है। लेकिन सिंध वहां पर अपना शेयर देने को तैयार नहीं है, वहां पर ये को पेशरफ्त करने को तैयार नहीं है। इनको जहां से कमीशन मिलती है, जहां से किकबैक्स मिलते हैं, ये उधर मामलात को लेके चलते हैं, यहाँ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। इसी तरीके से और बेशुमार कराची के मंसूबे हैं जहां पर वफाक अपना किरदार अदा कर चुका है, ये अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। कराची सर्कुलर रेलवे का जो मामला था, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी एक्शन न लेती तो उस पर भी इन्होंने सोए रहना था। तो अब उस पर भी वफाक का जो है वो काम कर रहा है मिलके।
अब इनके साथ कल फिर एक जो है वो पेशरफ्त हुई है कि अब आपको इतनी देर नहीं हुई, तमाम लोग मिल बैठ के जो है वो कराची की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हैं। हमारी नीयत ठीक है, लेकिन इनको भी तो मैंडेट मिला है। कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है, वहां पर भी तो किसी ने तवज्जो देनी है, वहां पर ये तवज्जो देने को तैयार नहीं है। अब मुझे आप बताएं, जो बातें यहाँ पर अभी इन्होंने की हैं, अब वहां पर अगर देखें तो कराची के अंदर क्या, कराची की जो है वो पुलिस ठीक है, कराची के अंदर क्या मामला इनके ठीक हैं, वहीं जो चीजें हैं जूं का तू वहां पर मामला मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने तो मुल्क की तरजीहात को ठीक किया है, दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें 2 साल अभी हुए आए को, हमने 5 साल के अंदर जो है वो डिलीवर करनी है ये सब चीजें। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो पूरा काम मुकम्मल हो चुका है, उसके ऊपर जो है वो हुकूमत ने जी वो डॉक्टर इरशाद हुसैन साहब उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, टास्क फोर्स जिधर आप इशारा कर रहे हैं। खैर जैसे ही वो सामने आएगा, जारी बात है अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो उसकी तारीफ भी होगी और वो भी कौम को बताएंगे कि जी ये पेशरफ्त हो चुकी है। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब चूंकि 2 साल हो गए हैं, ये जो अगले 3 साल हैं, ये जो अपोजिशन इस वक्त माहौल बना रही है उसमें पूरे कैसे होंगे, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फारूक हबीब साहब, 2 साल तो पूरे हो गए, कामयाबी है नाकामी है इसका फैसला जारी बात है बेहतर आवाम करेंगे। अब अगले 3 साल जो हैं, ये जो अपोजिशन माहौल इस वक्त बना रही है, आज भी बड़ी सख्त तकरीर की रज़ा रब्बानी साहब ने आपके खिलाफ, इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी सैनेट में बड़ी सख्त तकरीर की गई। मरियम नवाज साहिबा से साजिद मीर साहब की आज मुलाकात हुई है, वो बाकी इत्तेहादियों से भी रब्ते कर रही हैं। बिलावल साहब अपनी तरफ से वो आपके खिलाफ एक महाज है, इधर से मौलाना फजल रहमान साहब है। ये 3 साल पूरे कैसे करने देंगे आपको ये लोग? देखें, बात यह है कि हमें तो ये शुरू डे 1 से हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजिशें कर रहे हैं। इन्होंने डे 1 पर प्राइम मिनिस्टर की जो मेडन स्पीच थी उसके अंदर इन्होंने जो है वो शोर शराबा डाला था। मैं समझता हूँ कि इनको ये है कि हम इक़्तिदार से बाहर कैसे आ गए। यहाँ तो बारियां लगी हुई थी, अवाम ने इनको इक़्तिदार से बाहर किया है क्योंकि इन्होंने अवाम के लिए किया कुछ नहीं था। अब मामला ये है कि ये जो अपोजिशन का मामला है, इनका एक एजेंडा है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन है। इनका ये है कि अकाउंटेबिलिटी के इदारे को बंद कर दिया जाए, नैब के इदारे को बंद कर दिया जाए। मुझे बताएं, कौमी सलामती के बिलों को पास करने की जब बारी आई तो उसमें से नैब का 35 नुकाती अमेंडमेंट बिल कहाँ से आ गया, जिसमें कोई एक शिक ये मुझे बता दें जिससे नैब का इदारा मजबूत हो रहा था। नैब के इदारे को ये टूथलेस बनाना चाहते हैं। बिलावल ने खुद कहा है नैब के इदारे को बंद कर दें, ताला लगा दें, ताकि इनसे को पूछे ना ये तोशा खाना केस क्या है, ये पार्क लेन का केस क्या है, ये टीटियों का केस क्या है, ये जाली वो कहते हैं हमसे पूछे, इनसे भी पूछे, वालों का केस क्या है। वो कहते हैं इनसे नहीं पूछते, सिर्फ हमसे पूछते हैं। देखें, हम तो कहते हैं नहीं, देखें बात तो अमल से होती है ना। ये कहते थे कहाँ एनआरओ, किसने मांगा एनआरओ। वो जो 35 नुकात हैं वो एनआरओ नहीं है तो और क्या है, जिसमें जो है वो 1999 से पिछले केसेस नहीं सुन सकते। 5 साल के बाद नैब से नाअहल होने वाला बंदा दोबारा अहल होके आ जाएगा। ये है इनका मेयार, ये है अकाउंटेबिलिटी का। ये अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को लेकर चलना चाहते हैं। ये टूथलेस नैब की अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बनाना चाहते हैं। अगर ये हकीकी मानों के अंदर उससे मुखलस हैं तो इनको पता है कि ये सब जो है वो जेलों में जाएंगे, इनको पैसा देना पड़ेगा। आपने एक बात की थी बैरून मुल्क से पैसा लाने के लिए क्या इक़दाम किए, तो ये बड़े सियाने थे। इन्होंने बैरून मुल्क ममालिक के साथ वो कवानीन पास नहीं किए थे। आज बेशक जो है वो फैटफ के जरिए वो कानून पास हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का मामला आ गया, जो MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल पास हुआ है, ये राह हमवार होगी उसके अंदर। और इन्हीं की गलत पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर गया फैटफ की, वहां से ब्लैक लिस्ट के अंदर जाने का खदशा था, जो टाइम बार्ड बिल्स से जिनके ऊपर ये अपनी जाती सलामती को इन्होंने कौमी सलामती के ऊपर आगे रखा हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने अगले 3 साल भी पूरे करेंगे। इनके अंदर तो अपनी लड़ाइयाँ हैं, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के अंदर क़यादत की लड़ाई है। यहाँ पर जो है वो इनको पीपल्स पार्टी को अपने केसेस का सामना है। तो हमें अवाम ने मैंडेट दिया है और अवाम ही इक़्तिदार के अंदर लेकर आते हैं। मैं समझता हूँ कि हमने अपने 5 साल पूरे करेंगे, जो वज़ीर आज़म साहब ने कौम से वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। 6 महीने तो हमारे कोरोना से लड़ते निकल गए। आज पूरी दुनिया हमारे इक़दामात को कोरोना के हवाले से जो है वो उनको अप्रिशिएट कर रही है। बिल गेट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। फारूक भाई, जो जनरल एक ज़िमनी सवाल ले लें, फिर मैं अब्बासी साहब के पास हूँ। आप कह रहे हैं 6 महीने कोरोना में, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने पूरी दुनिया की तरक्की की रफ्तार को कम किया है। लेकिन अगर ये जवाब है तो फिर ये जवाब तो पीपल्स पार्टी के पास भी है कि 2010 में इंतहाई खतरनाक सैलाब आ गया था।
ये जवाब तो फिर PMLN के पास भी है कि 2014 में सैलाब आ गया था, आपका धरना आ गया था, जलजले आ गए, तो ये तो हर जमाने में, हर दौर में कोई ना कोई कुदरती आफत आती है। नहीं अमीर, अमीर ये बात नहीं। देखें, जो कोरोना की वबा आई है, इससे तो पूरी दुनिया का निजाम जकड़ गया। सैलाब आता था तो 2-4 जिलों के अंदर आ गया, तो साउथ पंजाब के अंदर सैलाब आ गया, कुछ सिंध के इलाके ज़ेरे आब आ गए, या जलजला आया तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आ गया, उससे कारोबारी जिंदगी तो नहीं रुके। हाँ, कुछ इलाके जरूर मुतासर हुए, लेकिन जो कोरोना की वबा के असरात आए हमारी मैशियत पे, जहां पर कारोबार लॉकडाउन कर दिया गया बगैर सोचे समझे, वहां पर हम सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेकर आए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा 200 अरब रुपया हमने कैश तकसीम किया 1.5 करोड़ लोगों के अंदर, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिशियरी सिंध के अंदर है। आखिरी 4 मिनट में हमने अपनी इकोनॉमी को चलाया। दोनों मेहमानों से रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन 4000 अरब रुपया जमा हुआ कोरोना के बावजूद। अगर कोरोना ना आता तो हम 4800 अरब रुपए के ऊपर जाते। ये हमारी कोशिशें हैं। अब्बासी साहब, जो माफिया का मुकाबला वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, कोई आसान काम नहीं है। अब्बासी साहब, कल तलब कर लिया हनीफ अब्बासी साहब को 17 अगस्त को नैब ने, और आपके एक और साबिक MP हैं माजिद ज़हूर साहब, उनको भी तलब कर लिया। सर देखिए, हमने जो आपने फरक अब्दुल साहब ने एक बहुत बड़ी लिस्ट गिनवाई है, मैं उस कमेटी का मेंबर था कि हमने कोई नारोजी बिल्कुल गलत बात इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जो नैब के बारे में, ये इन्होंने कहा है कि आए नैब के बारे में अमेंडमेंट करें, तो दोनों ड्राफ्ट आपस में एक्सचेंज हो गए कि वो चीजें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कही हैं। आप मेहरबानी करके आपकी हुकूमत आप ऐसे मत करें, ना करें, आप रहने दें इसको, अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इस नैब लॉ को ठीक करने के लिए ठीक क्यों होना चाहिए, ये अपोजिशन की डिमांड नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आपने देखा है कि उन्होंने इसके बारे में क्या क्या बातें कही थी। अब बदकिस्मती ये आ रही है कि जब अपोजिशन का क्या काम होता है, अपोजिशन सवाल पूछती है, अपोजिशन पूछती है हुकूमत के ऊपर कि ये गलत काम क्यों रहे। वो कहते हैं कि आपकी स्कैंडल है आर्टिस्ट चीनी का, आपका दवाइयों का स्कैंडल है, बाकी स्कैंडल है, आपकी गवर्नेंस के इशू है, आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए। ये सिर्फ एक काम करते हैं कि या हमें गाली देते हैं, या बुरा भला कहते हैं, या चोर डाकू कहते हैं, या नैब को हमारे पीछे लगा के हर एक के पीछे नैब से केसेस बुलाए। क्या नैब के केसों से पाकिस्तान की इकानमी ठीक हो गई है? क्या हमें गाली देने से मुल्क के माशियत ठीक हो गए? क्या हमें हर रोज बुरा भला कहने से इस पाकिस्तान को तरक्की कर रहे हैं? क्या इनके गवर्नेंस के इशू ठीक हो गए? हम कह रहे थे कि इस रियासत पाकिस्तान को बड़े शदीद खदशात इस वक्त जो है लाइफ में, मेहरबानी करके होश के नाखन लें। आपके जो हमारे बड़े साथी और बड़े दिल के करीब हमारे थे, वो भी आपसे दूर चले गए हैं। कोई दुनिया में हम तैनात रह गए हैं, माशी हालात हमारे खराब है, बहुत सख्त। तो बिल्कुल ठीक है। मैं जरा नाज बलोच साहबा से जरदारी साहब की पेशी का सवाल कर लूं। कल जरदारी साहब पेश हो रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तोशा खाना केस में कल उन्होंने एहतसाब अदालत में पेश होना है। काफी अरसे के बाद चूंकि अलील थे तो वो अब पेश हो रहे हैं। तैयारी पूरी है नाज साहबा? देखिए, बात यह है कि इस वक्त आपने देखा कि गुज़िश्ता जो नैब की हियरिंग थी उसमें वकील की काउंसिल की एब्सेंस में जो फैसला सुना दिया गया, तो ये एक बहुत ही तशवीश की बात थी हमारे लिए, क्योंकि बात यह है कि ये एक बेसिक जो ह्यूमन राइट है उसकी खिलाफ वर्जी है। नॉट ओनली दैट, आप कुलभूषण यादव के लिए तो अपील का हक देना चाहते हैं उसको दुनिया को दिखावा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब मुल्क के साबिक सदर हैं उनको विदाउट काउंसिल एक्सेस उठा के उनको उनके खिलाफ फैसला दे देना, ये कल को आने वाले वक्त में ये एक बैड एग्जाम्पल के तौर पे पेश की जाएंगी। मैं समझती हूँ कि जब कोई शख्स खुद अवेलेबल है, इस मुल्क के अंदर मौजूद है और 2 साल से नाम ECL पे आपने डाला हुआ है, वो जहांगीर तरीन साहब की तरह ECL से बाहर नाम डाल के मफरूर नहीं हो गए मुल्क से, वो इसी मुल्क में बैठे हुए। अच्छा ना साहब, वो एपिसोड तो नहीं कि रिपीट हो जाएगी जो मरियम साहिबा की पेशी पर होगी लाहौर में, कि वो ऐसा माहौल तो नहीं बनेगा खुदा न खास्ता? देखिए, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो है उन्होंने जानें दी हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए, उन्होंने पसंद रवैया इख्तियार किया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही वजह से आज हुकूमत पार्लियामेंट में बैठी हुई, इस हुकूमत को चलने का मौका मिला, वरना तो दूसरी जमातें तो पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं थी। हम जमहूरी इक़दार को फॉलो करने वाले पोलिटिकल वर्कर्स हमारी पार्टी के हैं, एंड दे विल डेफिनेटली अश्योर अस। इससे पहले भी पेशियां होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यकीन दहानी करवा रही है। उन तरीके से ज़ारिबा जरदारी साहब पेश होंगे और बाकी जितने भी वर्कर, कारकुन, पार्लियामेंटेरियंस ये पहुंचना शुरू हो गए हैं। वैसे ये हमारी तलात है कि MNAs MPs यहाँ पर आएंगे और वो भरपूर तरीके से एक शो ऑफ तो होगा, पॉलिटिकल मसल्स दिखाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।